गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, जमकर की नारेबाजी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर लगातार कांग्रेसी आंदोलित है। दिल्ली के लेकर पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के घंटाघर में भी कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी चंदन जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई, जहां सह प्रभारी चंदन जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया है, जिसे देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं अपने झूठ को छुपाने के लिए अब पूरी भाजपा गृह मंत्री के सपोर्ट में उतर गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर गृह मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेगी। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, कांग्रेसी सड़कों पर आंदोलित रहेंगे। टीवी 1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सड़क पे जनता उतरी है, नारे दे रही है, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले सदन में जहां से देश का नीति निर्धारण होता है, जिसके लिए हमारे देश के दादा परदादाओं ने, अनेक महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, त्याग, तपस्या, बलिदान और जेल गए हैं, और ऐसे महापुरुषों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी किया है अमित शाह जी ने, खास करके संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, ये बिल्कुल देश नहीं सहेगा। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं सहेगी। बिल्कुल क्लियर कट मांग है, मोदी जी अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कीजिए। ये अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, ये बात तय है। आप किसी तरह से इस मुद्दा को भटकाने की कोशिश करेंगे, हम उसको भटकने नहीं देंगे। हम आपको फिर वहीं लाके खड़ा करेंगे कि आपने बाबा साहब और संविधान के ऊपर जो आपका हमला है, ये लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। आप संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं मानते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं, संविधान को बदलने का कितनी बार प्रयास कर रहे हैं, और आज आप तो बाबा साहब के बारे में आप सब कह रहे हैं, सम्मान मतलब अपमान कर रहे हैं उनको। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे, आपको बीच में रोका गया। बिल्कुल, ये तो देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम लोग गए, सब लोग बात अपनी रखे कि जो पूरा देश में हो रहा है, हमारा तो काम है कि जनता के आक्रोश को, जनता की समस्याओं को सड़क पे लाना। सदन में वो चलने नहीं दे रहे हैं। किस तरह से उनको, हमारे सांसदों को रोका गया, वहाँ गेट पर घुसने नहीं दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। अब आप संसद में नहीं घुसने दीजिएगा सांसदों को, लठैती करने आए। तो FIR भी कराई गई राहुल गांधी के खिलाफ कल तो। आप बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे CCTV कैमरा संसद में है ना, बोलिए ना, आप लाके दिखा दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 84 साल के हैं, उनका दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, और ये उल्टा कह रहे हैं। ये सिर्फ कि मोदी जी को अडानी के प्रकरण पर जवाब ना देना पड़े संसद में, ये सारा जो स्क्रिप्ट है ना, और अमित शाह जी की भाषा में ये जो क्रोनोलॉजी आप देखेंगे कि जैसे जैसे अडानी का मुद्दा आता है, फिर से मोदी जी कोई कहानी गढ़ते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। अमित शाह को बर्खास्त कीजिए, और दूसरा, अडानी के भ्रष्टाचार को बचाने वाले मोदी जी, इस पर आप जवाब दीजिए, इस पर आप बोलिए। ये मुद्दा लेकर के हम लोग लगातार, निरंतर, चरणबद्ध तरीके से लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, संसद से लेके सड़क तक। हमारे संसद, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो संसद में कर रहे हैं, और देश का नागरिक और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उसे सड़क पे ले जा रहे हैं। भाई साहब, आप जबलपुर आए हैं, पहले तो स्वागत है आपका। नहीं आ रही, और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया की आवश्यकता नहीं है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान के लिए, अडानी पर मोदी सरकार को जवाब देना होगा, उस पर एक नागरिक और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। जबलपुर में आपने स्वागत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम पूरा, इसका जब तक फैसला नहीं हो जाता है, आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन 3 दिन से हम लोग लगातार इस पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और ये जारी रही नहीं रहेगा, इसमें और गहराई आएगी। आप प्रभारी हैं जबलपुर में, एकजुटता के लिए क्या आपने बैठक भी की है? क्या
नहीं, बैठक हमारा संगठन का बैठक ये निरंतर प्रक्रिया है। हम लोग आके समय समय पर संगठन से संवाद करते हैं। उसी कड़ी में एक विधानसभा के हम अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया था कि आगे का कार्यक्रम तय करना था। हमारा आंदोलन कैसा रहा उसकी समीक्षा की गई। अभी जो 16 तारीख को हमारा आंदोलन था उसकी समीक्षा की गई और तमाम जो चीज़ें हैं ज़िले में और जो संगठन को लेके जो विस्तार का है समस्या कहाँ कहाँ क्या है ये समझने आए थे। बहुत अच्छी बैठक हुई। आंदोलन था लेकिन कोई भी बड़े नेता आपके यहाँ नहीं दिख रहे कांग्रेस के जितने नहीं, आपको ये शॉर्ट नोटिस पे है, आपको दिखेंगे। सबका अलग अलग कार्यक्रम होता है कि सभी नेता आप भी जान रहे हैं एक साथ नहीं शामिल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे जितने लोग शॉर्ट नोटिस पे आए हर एक कार्यक्रम में आप देखेंगे तो आते हैं। किसी को कोई वजह होगी, लेकिन यहाँ लगती है गुटबाजी चल रही है। कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इससे ज़्यादा गुटबाजी है, पूछिए मोहन जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से।